पॉसिबल होता है। आगे आगे बैठो। नर्स, पैरामेडिक्स, पूरी टीम लगी हुई है, पूरी टीम रात को भी और एडमिनिस्ट्रेशन की मैं कहता हूँ आज रात को सपोर्ट मिल रही है। मैं आप सबको इस बात के लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हम हूँ। लोगों तो नीचे करना होगा। रात को 2 बजे एक तो पेशेंट को लगातार हम लोग भी इस कोरोना वायरस महामारी के इस मुश्किल दौर में सभी लोग अपनी जिम्मेवारियों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वाह कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस महामारी है इसी रूप धारण किया है, घातक रूप धारण किया है। खासकर ये जो कोरोना की दूसरी वेव है और जिसमें जो वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि कोरोना इस वायरस ने अपना वेरिएंट, अपना रंग, अपना उसने रूप बदला है और बहुत घातक है। उसमें लगातार हम लोग अलग अलग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, लगातार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जम्मू मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी, सिटी हॉस्पिटल्स, गांधीनगर, हर हॉस्पिटल में जाकर जो अंदर उपचार जिन मरीजों का हो रहा है उनके अटेंडेंट से हम मिल रहे हैं। और जहाँ कहीं किसी को कोई ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन है, किसी ज़रूरतमंद को राशन की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, किसी को दवाइयों की ज़रूरत है, किसी को मास्क, सैनिटाइज़र की ज़रूरत है, और कहीं कहीं हमने देखा कि कुछ बहुत सारे गरीब लोग थे जिनको कुछ उपचार के लिए अगर कहीं किसी प्रकार की आर्थिक फाइनेंशियल ज़रूरत है तो उस प्रकार का भी हम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है इस मुश्किल तरीन हालात में हम सब मिलकर इस कोरोना वायरस महामारी को हराएं। इस समय हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे जितने भी कर्मचारी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, हमारे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हों, हमारे पुलिस के जवान हों, हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, सफाई कर्मचारी हों, हर व्यक्ति अपनी जान हथेली पर रखकर इस समय अपने आवाम की सेवा कर रहा है। इंतजामिया देख रहा है हॉस्पिटल लगातार हॉस्पिटल्स के अंदर लगातार जो शुरू में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी महसूस हुई थी उस सब को दूर कर दिया गया है। अल्टरनेटिव ऑक्सीजन टैंकर्स रखे गए हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट चालू कर दिया गया है। वहीं रजौरी मेडिकल कॉलेज के अंदर हाई फ्लो ऑक्सीजन उसको चालू कर दिया गया है। जो पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो आरएसपुरा का है, अखनूर का है, कठुआ का है, उधमपुर का है, रियासी का है, डोडा का है, रामबन का है, किश्तवाड़ का है, वहाँ भी पुंछ का है, वहाँ भी लगातार जो है ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि ये जो पेरिफेरी के कहीं लोग बीमार होते हैं सबको जम्मू ना आना पड़े। दिक्कत ये होती है कि जब पेरिफेरी के सभी लोग जम्मू आ जाएंगे, आखिर जम्मू के ये तो 3-4 बड़े हॉस्पिटल हैं, कैपेसिटी तो उनकी उतनी ही है ना। तो अगर पेरिफेरी के हॉस्पिटल मजबूत रहेंगे, वहाँ सारी व्यवस्थाएं रहेंगी तो सारा सिलसिला ठीक रहेगा। मैंने डॉक्टर से एक बात की है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर सवाल मैंने डॉक्टर से एक बात की है बड़ी जरूरी। मैं आप सब मीडिया के माध्यम से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अपनी जनता तक करना चाहता हूं। यहाँ जम्मू के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, जब आज हमने उनसे बातचीत की तो डॉक्टर्स ने एक एडवाइस की है कि हमारे जम्मू रीजन में लोग उसी वक्त हॉस्पिटल की ओर आना शुरू करते हैं जब उनका ऑक्सीजन लेवल 70 के आसपास पहुंचता है, जबकि 92 या 90 के आसपास अगर होता है तो आदमी धीरे धीरे रिस्क जोन में जाता है। जब सीवियर इन्फेक्शन बॉडी में, लंग्स में हो जाती है तो जम्मू संभाग के लोग तब हॉस्पिटल की ओर जाते हैं। हमारे डॉक्टर्स का सुझाव है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक दिक्कत महसूस होती है, हल्के में ही होती है, तुरंत आप अपना उपचार कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, डिले मत करें। जितना आप डिले करेंगे बाद में ये समस्याएं गंभीर रूप धारण करती हैं। जितना ज़्यादा आप डिले करेंगे उतना लंग्स में इन्फेक्शन खतरनाक रूप धारण करेगी और वो इंसान की जिंदगी के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। इसीलिए मैं आप सबके माध्यम से अपने जम्मू कश्मीर की जनता से ये निवेदन करता हूं कि आप लोगों के लिए 24 घंटे हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हम लोग, मैं
हमेशा अपनी जनता की सेवा के लिए उपलब्ध हैं। मैं रात को 2 बजे भी इस हॉस्पिटल में आया क्योंकि यहाँ किसी को खून की ज़रूरत पड़ गई। लगातार भारतीय जनता पार्टी ब्लड डोनेशन कैंप लगा के, प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगा के ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। हमने हेल्पलाइंस बनाई हैं, हॉस्पिटल के इंचार्ज, वैक्सीनेशन इंचार्ज, हमने जो टीकाकरण अभियान है और उसके बाद टेस्टिंग इंचार्ज, गरीब लोगों की हम मदद कर रहे हैं। आप लोग सियासत कर रहे हो, हम लोग गरीब लोगों पे सियासत आप कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी जिम्मेवारी है। मृत्यु का आंकड़ा क्या रुक पाएगा? ये- यही अंकुश लग पाएगा मृत्यु का आंकड़े को। हमारा डॉक्टर- पूरा प्रयास है। डॉक्टर, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ नो डाउट बहुत अच्छा काम आज कर रहे आप हैं। देखिए यहाँ- सैल्यूट है हमारे कोरोना वारियर्स, फ्रंट लाइन आज हमारे डॉक्टर्स, आज मैंने यहाँ तमाम डॉक्टर से जो जानकारी प्राप्त की है, यहाँ जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छा है। जो लोग यहाँ किसी न किसी कारण से इस कोरोना वायरस बीमारी से संक्रमित हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, हमारा यहाँ के अंदर ट्रीटमेंट लेने के बाद हॉस्पिटल्स में बड़ी तादाद में लोग ठीक होकर अपने घरों में जा रहे हैं। जहाँ कहीं लंग्स में सेवियर इन्फेक्शन होती है, ज़्यादा लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इन्फेक्शन में, वो गंभीर चिंताजनक बात बनती है। इसलिए हमारे डॉक्टर्स ने आज हमें ये सुजेस्ट किया है कि हम अपनी जनता से निवेदन करें कि कहीं भी सांस लेने में छोटी मोटी दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लेवल अगर आपका 92, 91, 90 के आसपास पहुंचता है, तुरंत हॉस्पिटल में जाएं। कहीं खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन में दर्द, छाती, चेस्ट में दर्द महसूस होता, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। जब आदमी की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती है तब हॉस्पिटल की ओर जाते हैं तो लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि हमको छोटी मोटी परेशानी के ऊपर भी अपना चेकअप प्रॉपरली कराना चाहिए। हम 24 घंटे जनता के बीच में हैं, सेवा कर रहे हैं दिन रात। हमारी हेल्पलाइन के माध्यम से किसी को ब्लड की डोनेशन है की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, प्लाज्मा की ज़रूरत है, किसी ज़रूरतमंद को किसी राशन की, सैनिटाइजर्स की, मेडिसिन की, किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे हमारे कार्यकर्ता खिदमतदार बनकर, सेवादार बनकर जनता के बीच में है और लगातार हमारा प्रयास है क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है। हम लोग, हमारे कार्यकर्ता भी जान हथेली पर रखकर दिन रात काम कर रहे हैं क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है। इस समय एक आपत्ति काल है, पूरी दुनिया के ऊपर ये आपत्ति काल है और हमारे भाई बहन सब सुरक्षित रहें, ठीक रहें, यही हमारा प्रयास है। और मैं आप सबके माध्यम से एक बार फिर कहूँगा, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करना, मास्क का इस्तेमाल करना, 2 गज की दूरी, इन चीज़ों को अडॉप्ट करना, भीड़ भाड़ के एरिया में नहीं जाना, बहुत ज़रूरी हो, मजबूरी हो तो घर से बाहर निकलना, बच्चों को, बुजुर्गों को बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और जिनको जाना भी है वो पूरा प्रिवेंटिव मेजर्स और प्रिकॉशंस लेकर जाएं क्योंकि इस महामारी को हमने हराना है। आज दौरे का मकसद ये था कि हॉस्पिटल में जाएं और हॉस्पिटल में जाकर देखें कि हमारे जो जहाँ पेशेंट आ रहे हैं उनके कोई किसी किस्म की दिक्कत ना हो और जितने भी हमारे जहाँ डॉक्टर हैं जो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं और किस तरह की लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके लिए आज ये दौरा था। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे मेयर जम्मू और हम तीनों जहाँ आए हैं और इसको देखने के बाद ये पता चला, जिससे उनकी डॉक्टर साहब ने भी जो सजेशन दी उस सजेशन को भी फॉलो करेंगे और उनका जो कहना है कि जो पेशेंट हैं हमारे वो उस समय आते हैं जब उनको प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको रिकवर करना मुश्किल होता है, इसलिए वो समय पर पहुँचे। और समय पर पहुंचने के बाद और दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे पेशेंट जब नेगेटिव भी आ जाते हैं लेकिन उसके बाद भी उनको दिक्कत इतनी ज़्यादा होती है कि हम उनको ऑक्सीजन पर रखना पड़ता है, तो ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि उनको ऑक्सीजन घर में प्रोवाइड हो और घर में बैठकर उसका ट्रीटमेंट ठीक तरीके से हो।